दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा को उनके जयंती पे जाने से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को रोकती है, रोकने की जिस तरीके से साजिश करती है और ये तमाम चीज़ों को, तमाम हदों को भारतीय जनता पार्टी पार करती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन से पूरे तरीके से बौखला चुकी है और उनका सच के साथ सामना नहीं करने पा रही है। ऐसा कहीं न कहीं इस मंज़र से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भेज करके, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के ज़रिए जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के मूर्ति के पास जाने से जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोकती है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरा वाली चीज़ हो सकती है। ऐसा अखिलेश यादव साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये लोग संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के ही ऊपर नहीं, बल्कि उनके जितने भी अन्य दल के पार्टी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट नहीं करती, वो तमाम पार्टियां से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और इसकी बौखलाहट इस बात से नज़र आती है, जिस तरीके से पुलिस को भेज करके एक प्रतिमा के पास जाने से, जिनको लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, और उनके प्रतिमा के ऊपर माला चढ़ाने के, उनकी जयंती पे उनके प्रतिमा के ऊपर माला चढ़ाने से जिस तरीके से, और एक सिर्फ माला चढ़ाने के लिए नहीं वो चढ़ा सकी, इसके लिए इतनी सारी इंतज़ाम करती है। जो जिस तरीके से ये वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी बैरिकेडिंग करती है, पूरे प्रशासन को तैनात करती है, और इस चीज़ को पूरे तरीके से अखिलेश यादव एक्सपोज करते हैं और ये साफ साफ कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये इसकी सोची समझी साजिश है और ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश कर रही है। कहीं न कहीं लोकतंत्र इससे ख़त्म होगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को नहीं समझती है, तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की ये कोशिश कर रही है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। और वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इसको हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसको बेचने के लिए ये साजिश सरकार कर रही है, ये गवर्नमेंट ये कर रही है, ये इसको बेचने के लिए, इसको कहीं न कहीं बेचने की सरकार को साजिश है, बेचने की कोशिश है, और बेचने के लिए इसको इस तरीके से हम सबको रोका जा रहा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोका गया, और उसका बहाना, ऐसा बहाना कि जैसा कि एक दो क्लास वाले बच्चे भी ऐसा बहाना ना करें स्कूल जाने के लिए, बहाना बना रही है कि वहाँ पे Z+ सिक्योरिटी दी गई है अखिलेश यादव को, वहाँ पे सांप बिच्छू ना काट ले, ये ना कर ले, वो ये कोई बहाना होता है? ये कोई बहाने वाली बात होती है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको जाने से रोकती है, और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने लाव लश्कर के साथ और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपनी हिम्मत को जुटा रहे हैं, और ये साफ साफ ये ऐलान करके वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। इस चीज़ से इसलिए ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश की और जो रोकने के लिए ये तमाम बैरिकेडिंग लगाई, तमाम चीज़ों को ये लगाया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पे माला चढ़ाने से रोक नहीं सकी। और अखिलेश यादव ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये कब तक रोकेगी ये सरकार, 1 साल 2 साल। ठीक है। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे, आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण में देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों?
किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JP-NIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल आप कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे, और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितने दिन रोकेगी? उसके बाद फिर क्या होगा? जब सत्ता उनके हाथों से जाएगा तो फिर क्या करेगी वो सरकार? ये साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी खतरे वाली बात है। जिस तरीके से अखिलेश यादव दिन प दिन वो उनके आंखों में आंखें डाल कर बात करने की जिस तरीके से वो हिम्मत जुटा रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने वो झुकने को किसी भी सूरत में वो तैयार नहीं है, ये इस चीज़ से ये समझ में आता है कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं हैं। और इतनी बैरिकेडिंग करने के बावजूद, इतने सब कुछ, इतने भारी प्रशासन के साथ, वो उनके व्यवस्थाओं के साथ साथ जिस तरीके से उनके व्यवस्था थी वह, और उन सब चीज़ों को छोड़ करके अखिलेश यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम साजिशों पे पानी फेरते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़ करके और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को, उनके प्रतिमा को जिस तरीके से माला चढ़ाई उनकी जयंती पे, और ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफ़ी ये खतरे की घंटी की तरह है। ये इस चीज़ से समझ में आता है कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं, और वो रुकने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। और ये साफ साफ वो कह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने न समाजवादी कभी झुकी थी, न समाजवादी पार्टी के कभी कार्यकर्ता झुकेंगे। इन सब सारी बातों में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।